एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में 28 दिसंबर की बात है। 28 दिसंबर एक महिला महिला की लाश जो है उसी के घर में एक कुंडी पे लटका हुआ था। जो दरवाजे का कुंडी होता है, उस कुंडी में लटके हुए मिले। तब जो है महिला शादीशुदा होता है, एक बच्चे भी है, एक लड़की की माँ थी। और उस महिला के जो पति है, रेडीमेड कपड़ों की बिजनेस करता था और उसी बिजनेस के सिलसिले में वो बाहर गए हुए थे। जब वो आता है, आने के बाद ऐसे दृश्य देखता है तो हड़कंप सी मच जाती है। पुलिस आती है और उस इलाका में सनसनी सी फैल जाती है। लेकिन जब पूछा जाता है उस व्यक्ति से, जो मरने वाला महिला होता है उसके पति से पूछा जाता है, तो उस व्यक्ति ने एक पुलिस वाले के ऊपर आरोप लगाता है। वाकई सोचने के बाद ही हैरान हो जाता है सारे लोग। जो एक महिला की मौत होता है, पुलिस तफ्तीश में आता है और मरने वाला महिला का पति जो है पुलिस के ऊपर ही दोष दे रहा है। ये कैसा मामला है? लेकिन वो व्यक्ति सच कह रहा था। जब वो महिला के पति पूरा पूरा डिटेल पुलिस के सामने रखता है, कहीं ना कहीं पुलिस का भी शक पुलिस वाले के ऊपर ही गहराता है। तब पूरा मामले का तफ्तीश होता है और तफ्तीश में जो सच्चाई सामने आता है, जिस पे एक पुलिस वाले को हिरासत में ले लेता है और वो पुलिसकर्मी जो है सच बताता है, जो हाँ उसी ने उस महिला को मार कर दरवाजे के कुंडी पर लटका कर चला गया था। वाकई पूरा घटना हैरान कर देने वाली है, जहाँ पर रक्षक के नाम पर भक्षक बन जाता है। जबकि आम इंसान पुलिस वाले के ऊपर भरोसा करता है। किसी भी मैटर को लेकर कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले पुलिस वाले के पास ही पहुंचता है, ताकि इस मामले का, उस प्रॉब्लम का सॉल्व जो है पुलिस वाला कर दे। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही होता है। यहाँ पर सॉल्व करने की जगह में पुलिस वाला ही उस क्राइम को कर बैठता है। पूरा घटना आपको इसी वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ और आपको ये भी बताऊंगा मामला कहाँ का है। जैसे कि आप लोगों को शायद पता ही होगा, जो इस मामले में ज़्यादातर बदनाम जो है, खास करके जब पुलिस वाले के ऊपर उंगलियां उठती है तो उत्तर प्रदेश का ही नाम आता है। तो ये घटना दूसरी जगह का कैसे हो सकता है? ये जो घटना सामने आई है, ये भी उत्तर प्रदेश का ही एक जिला लगता है, अमेठी। अमेठी में ही कुछ दिन पहले की बात है। करीब जब पति को पूछा गया जब पति को पूछा गया, पति ने सब कुछ बताया। उसके बाद पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। जो आला अधिकारी होता है, जब पुलिस वाले के ऊपर आँच आए तो कम से कम उसमें बहुत सारे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी का नाम जोड़ा जाता है और उसके इसको सौंपा जाता है, ताकि इस मामले का अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और जो सच हो वही सामने लाए। तो इस मामले में भी बड़े बड़े आला अधिकारी को शामिल किया गया। जो पुलिस के ऊपर आँच आ रही है, तो इस मामले को देखो। जब उस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, होते होते ये पूरा घटना जो है अमेठी का ही एक जगह लगता है, कोतवाली सुल्तानपुर रोड का है, जहां पर एक महिला, नाम होता है दिया दिया अग्रहारी, अपने पति और बच्ची के साथ, उनका एक बच्चे हैं जो लड़की होती है, उनके साथ रहा करती है। आलोक अग्रहारी उनका पति का नाम होता है। और दोनों पति पत्नी जो है रेडीमेड कपड़ों की बिजनेस करता था। और एक ऐसा घर था, सामने फ्रंट में दुकान थी और पीछे के बैक साइड में वो रहा करती थी अपने बच्चों के साथ। यानी घर और दुकान साथ में था, उसी सुल्तानपुर रोड के पास। तो ठीक ठाक चलता था। कभी कभार जो है आलोक उसी बिजनेस के चलते वो घर से बाहर जाता था। घर पर वो लड़की और दिया रह जाती थी। लेकिन कुछ समय पहले से, करीब 4 महीने उससे भी पहले से, पति पत्नी में, आलोक और दिया अग्रहारी के बीच में कुछ बातों को लेकर, छोटी मोटी बातों को लेकर पति पत्नी में झगड़ा होता था। झगड़ा ऐसा बढ़ता गया कि पड़ोसी तो समझाते ही थे। किसी भी जगह में पड़ोसी तो होता ही है और जान पहचान में ही होता है। पड़ोसी समझाते थे, लेकिन इन दोनों का, जो आलोक और दिया का मैटर दिन ब दिन बढ़ती जा रहा था। तभी पड़ोसी ने भी हाथ उठा लिया था, भाई ये दोनों पति पत्नी को हम लोग नहीं समझा सकते। 4 महीना पहले, सितंबर महीने की बात है। सितंबर महीने में जो दिया होती है, दिया इस पति पत्नी को झगड़ा को लेकर डायल 112 पर कॉल कर देती है। अब डायल 112 का पुलिस सिपाही जो है रवि कुमार पहुंचता है। अब रवि कुमार जाने के बाद पूरे मैटर, पति पत्नी का मैटर जो है
सुलझाने के लिए वो गए हुए थे। सुनता है, दोनों की बात सुनता है। दोनों की बात सुनने के बाद दोनों से नंबर भी लिया जाता है, दोनों का ही नंबर ले लेता है और समझा बुझा कर जाता है। जो पति पत्नी में ऐसा होता है, विवाद होता है, झगड़ा होता है, इसका मतलब ये नहीं जो इसमें पुलिस को इन्वॉल्व करो। जैसा पुलिस का काम रहता है, ये सब छोटी मोटी बात अपने घर का मैटर है, घर में सुलझा लिया करो, ज़्यादा तमाशा मत करो। तरह तरह की बात रवि कुमार ने समझा कर चला गया। लेकिन जो रवि कुमार के पास नंबर था दिया का, दिया अग्रहारी का, जो आलोक अग्रहारी का पत्नी, उस नंबर पे दिया और रवि कुमार जो सिपाही होता है 112 डायल 112 का, अक्सर बातें किया करता था। शुरुआत में तो उसी पति पत्नी का मैटर को लेकर बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे जो है ये बात आगे बढ़ती गई। जब आगे बढ़ते गया तब आलोक अग्रहारी को भनक लग गया था। जो दिया अग्रहारी जो है डायल 112 का जो सिपाही है रवि कुमार के साथ बातचीत करती है और उसके साथ उसका प्रेम संबंध शुरू हो गया। जब प्रेम पसंद शुरू हो गया, अब पति को पता चले तो ये विवाद जो पहला जिस मैटर को लेकर विवाद होता था, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होता था, अब ये विवाद और ज़्यादा बढ़ने लगा। अब इस विवाद में एक और नया मैटर जुड़ जाता है। रवि कुमार, सिपाही रवि कुमार के बारे में लेकर अब पति पत्नी में ये झगड़ा विवाद आए दिन और ज़्यादा परवान चढ़ा। जब परवान चढ़ा, रवि कुमार जो है अक्सर जब भी मौका मिलता दिया अग्रहारी से मिलने आता। अब आसपास वाले को लगता था जो पति पत्नी का वही विवाद होता, झगड़ा होता, वही सुलझाने के लिए सिपाही आता। लेकिन किसी को नहीं पता था आखिर सिपाही क्यों आता है, और ये आलोक अग्रहारी को पता था। आलोक अग्रहारी अपने बिजनेस के सिलसिले में जैसे ही बाहर जाता, दिया अग्रहारी अपने आशिक रवि कुमार को फ़ोन करती और अपने पास घर कमरे में बुला लेती। बुला लेने के बाद दोनों रंग रलिया मनाते उसी घर में। अब जब 4 महीना तक ये सब सिलसिला चला, 4 महीना चलने के बाद 28 दिसंबर की बात है ये। 28 दिसंबर को रवि कुमार जब दिया अग्रहारी से मिलने आते हैं, क्योंकि अक्सर आते थे, लेकिन दिया अग्रहारी कुछ बातें का डिमांड करती है। जब जो रवि कुमार होता है उसको आ जाता है गुस्सा, और गुस्से में दिया अग्रहारी का मर्डर कर देता है। मर्डर करके उसको लाश को जो है कुंडी पे लटका के दरवाजे पे चला जाता है। फिर उसके बाद ये हंगामा शुरू हो जाता है। जैसे पति आता है तब लोगों को पता चलता है, आसपास के लोगों को पता चलता है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है और पति जो है आलोक अग्रहारी रवि कुमार का नाम लेता है, रवि कुमार को हिरासत में लेता है। हिरासत में तो पहले नहीं लिया था क्योंकि ये सिपाही की बात है, तो इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन करता रहा। और पुलिस को शुरुआत में लगा, तो आसपास के लोगों से जब पूछा गया उन लोगों ने बताया जो आलोक अग्रहारी ने ही दिया को मारा होगा, क्योंकि इन दोनों पति पत्नी में आए दिन झगड़ा विवाद होता था। अब इस सिलसिले में जो है आलोक अग्रहारी को पुलिस वाले उठाकर ले जाता है, डराता है, धमकाता है, सबूत यहाँ जुटा रहा था। तो पुलिस को लगने लगा जो आलोक अग्रहारी ने ये काम किया है, तो आलोक अग्रहारी को पुलिस थाने ले जाता है। पहले तो नॉर्मल तरीके से पूछताछ होता है, लेकिन आलोक अग्रहारी पुलिस के ऊपर ही ये बात डाल रहे थे। पुलिस वाले को आता है गुस्सा और सख्ती करता है, तमाम हरकतें अपना लेता है। लेकिन आलोक अग्रहारी का बयान इधर से उधर नहीं हो रहा था। वो वही रवि कुमार के ऊपर दोष दे रहा था और बता रहा था मेरे पत्नी को मारने वाला आप ही के लोग हैं, रवि कुमार। अब बार बार जब रवि कुमार का नाम आ रहा था तो पुलिस ने सोचा चलो ठीक है, देखते हैं। रवि कुमार का जो पर्सनल मोबाइल नंबर है उस मोबाइल का कॉल डिटेल खंगालता है। जब कॉल डिटेल खंगालता है और दिया अग्रहारी का भी कॉल डिटेल निकाला, तो दोनों का बातचीत से पुलिस को भी लग गया जो ये आलोक अग्रहारी जो बोल रहा है इसमें सच्चाई है। तब आलोक अग्रहारी के बात पर जो रवि कुमार है उसको हिरासत में ले आता है पुलिस और उससे पूछताछ करता है। जब पूछताछ करता है, कहाँ वो रवि कुमार मानने वाले थे, भले ही पुलिसकर्मी थे। अब उसको तो सारे दांव पैच मालूम था पुलिस का, इसीलिए वो इस तरीके से उस दिया अग्रहारी को मारा था ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना जुटा पाए। लेकिन आलोक अग्रहारी का जब कॉन्फिडेंट और एक ही बात पर अड़े रहना पुलिस के लिए भी
चैलेंज हो गया। तो पुलिस ने जब रवि कुमार का डिटेल पूरा निकाला तो पता चला हाँ, रवि कुमार पिछले 4 महीने से अक्सर दिया अग्रहरि से मिलने जाता था और इन दोनों का जो कॉल डिटेल है, व्हाट्सएप चैटिंग है, इसी से भी पुलिस को पता चल गया था जो दिया को मारने वाला कहीं ना कहीं हमारी पुलिस डिपार्टमेंट का रवि कुमार का हाथ है। अब रवि कुमार के ऊपर जब सबूत मिल चुका था उसके खिलाफ, तो रवि कुमार को भी सख्ती किया जाता है। तब रवि कुमार सच्चाई बता देता है। रवि कुमार बता देता हाँ, मैंने ही दिया का मर्डर किया। भाई मर्डर क्यों किया? जब तुम दोनों में लव अफेयर शुरू हो गया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो फिर अचानक ऐसा क्या आ पड़ी जो तुमने उस महिला का मर्डर कर दिया? तो इसमें रवि कुमार बताता है कुछ दिनों से दिया जो है मुझ पर प्रेशर कर रही थी। किस बात की प्रेशर कर रहे थे? तो रवि बताता है कुछ दिनों से वो कह रही थी जो मुझे तुम्हारे साथ रहना है और नहीं तो तुम मेरे साथ ही रह जाओ। और ये मैं कैसे कर सकता हूँ? इसमें मेरा नौकरी की सवाल है और मैं एक शादीशुदा महिला के साथ कैसे रह सकता हूँ? इस बात को मैं साफ साफ इनकार कर देता हूँ, लेकिन दिया अग्रहरि किसी भी कीमत पर मानने को तैयारी नहीं थे। यहाँ तक कि वो मुझे धमकाने लगी। उस महिला की धमकी सुनकर रवि कुमार को लगने लगा ये मैटर बढ़ सकता है और मेरे ऊपर गाज गिर सकता है। इसीलिए रवि कुमार फैसला करता है और रवि कुमार मौका ढूंढने लगते, मौका की तलाश करने लगे। तभी 28 दिसंबर को जब रवि को मिलने के लिए बुलाती है दिया, जो मेरा पति आलोक जो है बाहर गए हुए, वो अभी नहीं आएंगे, तुम आ जाओ। रवि कुमार को अच्छा मौका मिल गया। रवि कुमार दिया के पास जाते हैं और जाने के बाद मुलाकात करती है। उसके बाद वही दिया का डिमांड, जो तुम मेरे साथ रह जाओ, नहीं तो तुम मुझे अपने साथ ले चलो। रवि कुमार पहले से ही प्लान बना चुका था, पहले से ही सोच लिया था जो अब की बार मैं दिया को नहीं छोड़ूंगा, उसका मर्डर कर दूंगा। अब 28 तारीख सोमवार की बात है। जब जाता है, जाने के बाद दिया का वही डिमांड होता है। रवि कुमार उसी प्लान को अंजाम तक पहुंचा देता है, दिया का मर्डर कर देता है। दिया कई साड़ी के दुपट्टे से गला घोट देता है। गला घोट देने के बाद जब दिया की मौत हो जाता है, तब दिया को जो है उसी साड़ी का पल्लू से फंदा लगाकर जो दरवाजे का कुंडी होता है उस कुंडी पे लटका देते हैं। लटका देने के बाद वो बड़ी ही आसानी से चुपचाप तरीके से वहाँ से निकल जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद वो ड्यूटी में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि उस टाइम भी वो ड्यूटी पे ही था। अब यहाँ पे सोचिए, एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर जो डायल 112 का ऑफिसर होता है, उस ऑन ड्यूटी में रहते हुए उसने एक मर्डर करता है, इस क्राइम को अंजाम देता है। वाकई भरोसा करे तो किसके ऊपर करे? खास करके उत्तर प्रदेश का जो पुलिस है यूं ही बदनाम नहीं है। ऐसे ऐसे हरकतों के वजह से पुलिस भी इतना ज़्यादा बदनाम है। तो ये पूरा घटना जो है उत्तर प्रदेश का अमेठी ज़िला का है और अमेठी ज़िला का ही एक कोतवाली लगता है, जिस कोतवाली इलाका में एक जगह लगता है, जगह का नाम है सुल्तानपुर रोड। और सुल्तानपुर रोड के पास ही एक अब्बास विकास कॉलोनी है। आवास विकास कॉलोनी का ही ये पूरा घटना है। 28 दिसंबर को उस महिला को मारा गया था। मरने वाला एक उत्तर प्रदेश का एक डायल 112 का सिपाही होता है। सिपाही का नाम है रवि कुमार। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। अगर आप कहाँ से वीडियो देखते हैं उसके बारे में भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।